चलते हैं लोकल खबरों की जानिब। राना मोहम्मद अजीम के मुताबिक रेस्क्यू 1112 का दी एजुकेटर्स मरियम कैंपस में तरबीती कैंप। रेस्क्यू 1112 मंडी बहाउद्दीन के कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी सेफ्टी स्टेशन इंचार्ज मोहम्मद शहबाज और कम्युनिटी सेफ्टी इंस्ट्रक्टर अस्मा जावेद ने रेस्क्यू 1112 से मुतल्लिक दी एजुकेटर्स मरियम कैंपस हेड फकीरा में तरबीती आगाही कैंप का इनेकाद किया। बच्चों को मुख्तलिफ हालात में पेश आने वाले एमरजेंसी में रेस्क्यू करने की तरबियत दी। कम्युनिटी सेफ्टी इंचार्ज अस्मा जावेद ने बच्चों को हादसात में ज़ख्मी अफराद, स्कूल या बिल्डिंग में आग लगने से बाहिफाजत बाहर निकलने की तरबियत, ज़लज़ले की सूरत और दीगर आफात का डट कर मुकाबला करने की तरबियत दी। बच्चों को बताया कि इमरजेंसी किसी वक्त भी आ सकती है, लिहाजा ऐसी सूरत में असाब को कंट्रोल करना चाहिए, जबकि हादसे की सूरत में सांस और दिल की धड़कन को मतवातर चेक करना चाहिए। ऐसी सूरत में रेस्क्यू 1112 को फ़ौरन बुलाना चाहिए। तरबीती कैंप से बच्चों को हादसात पर काबू पाने और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने में आगाही हासिल हुई। बहुत कुछ सीखने को मिला। तब तरबियती कैंप में असातिज़ा ने भी शिरकत की। तमाम बच्चों ने और प्रिंसिपल में मिस नुसरत बशीर ने कम्युनिटी सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद शहबाज और कम्युनिटी सेफ्टी इंस्ट्रक्टर अस्मा जावेद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इंतहाई मौसर अंदाज बहुत मुफीद मालूमात बच्चों को दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट witnews.pk। खबर शामिल करते हैं पहाड़ियाँ वाली से। शाहिद सावल की तफसीलात के मुताबिक खान अजीज़ुल रहमान SST गवर्नमेंट हाई स्कूल लसोड़ी कलां आज अपने अहदे से सबकदोश हो गए। आपका ताल्लुक सोहावा वड़ाइशा के मोअस्सिस और तलीम याफ्ता फैमिली से है। आपने 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा लसोड़ी कलां में इल्म के चिराग रोशन किए। आपसे इक्तसाब इल्म हासिल करने वाले तलबा मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपके एजाज़ में स्कूल स्टाफ ने एक शानदार और मनफरद तकरीब और इशाइया का अहतमाम किया। सर शाम स्कूल पार्क में बस में सजाई गई, बल्कि कुमकुमों ने माहौल को सहरंगेज बना दिया। तलबा और असातिज़ा की आंखों में खुशी और गम के मिले जुले तासरात देखने को मिले। शानदार इस्तकबाल के बाद तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर इरफान भट्टी ने अहसन तरीके से निभाए। राना जावेद अख्तर DEO रावलपिंडी, तलत परवेज़ साबिक हेड मास्टर स्कूल हाजा प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल पहाड़ियाँ वाली, मोहम्मद अरशद जावेद नयासी ने खिताब किया और खान अजीज़ की खिदमत को बेहतरीन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मेहमान खसूसी खान अजीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाए। शानदार इस्तकबाल और बेमिसाल तकरीब मुनक्किद करने पर अपने स्टाफ और तलबा का शुक्रिया अदा किया। अहले दही और साबिक तलबा के बेपनाह मोहब्बतों पर हदिया तबरीक पेश की। इसके साथ उन्होंने यादगार के तौर पर अपने मुकम्मल तदरीसी और गैर तदरीसी अमल के लिए एक सूट का तोहफ़ा बारी बारी सबको दिया। आखिर में हेड मास्टर एसाक सफ्दर ने अपने और स्टाफ की जानिब से खान अजीज़ की खिदमत को सराहा। कहा कि उनकी मिसाल हमारे लिए मौशल राह साबित होगी। फिर स्टाफ, तलबा, मुअज़्ज़िज़ीन दही और दोस्तों साबिक कोलीग्स की तरफ से खान अजीज़ की खिदमत में तहफ़ पेश किए। वक्त आया इशाइये का। शानदार और स्टाइल के साथ पेश की गई मुख्तलिफ डिशेस ने हैरान कर दिया। रुखसत के वक्त जज्बाती मनाज़र देखने को मिले। कई असातिज़ा और तलबा की आंखें परनम थीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और उनकी तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट witnews.pk। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं भालिया से। मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान के अहकामात की रोशनी में ऑफिसर थाना भालिया पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए मौसर क्रैकडाउन किया। इस कार्रवाई की क़यादत SHO थाना भालिया मोहम्मद जमाल ने की। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद मकामात पर छापे भी मारे गए, जिनमें मनशियात फरोशों से 10 किलो से ज़्यादा आला क्वालिटी की चर्स बरामद की गई। गिरफ्तार मुलज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। SHO अहमद जमाल का कहना था कि मनशियात फरोश माशरे के लिए नासूर की हैसियत हैं। उनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि आवाम और नौजवान नस्ल को मनशियात के जहर से महफूज रखा जा सके। वाज़िया किया कि किसी भी मनशियात फरोश को कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। दूसरी जानिब शहरियों ने थाना भालिया पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि इसी तरह के इक़दामात से इलाके में मनशियात के खात्मे में नुमायाँ कमी आएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट witnews.pk। आपको ले चलते हैं मंडी बहाउद्दीन। दिया चौधरी की तफसीलात के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क़यादत दीवान मोइज़ुल्लाह और सैयद हैदर रज़ा नकवी की कोशिश और चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान की मेहरबानी से मंडी बहाउद्दीन में स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट के क़याम का दिन बाकायदा आगाज़ कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मलिकवाल बाईपास के करीब स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए मुख्तस 435 कनाल 6 मरला ज़मीन वक्सार करवा ली गई। ये ज़मीन गुज़िश्ता कई बरसों से अदालती कार्रवाई में ज़ेर अल्तवा थी, जिसे आज अदालती अहकामात के बाद कामयाब कार्रवाई के ज़रिए इंतज़ामिया ने कब्ज़ा माफिया से वक्सार करवा लिया। इंतज़ामिया के मुताबिक इस मंसूबे पर जल्द ही अमली काम शुरू हो जाएगा।
جس سے نہ صرف ضلع میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا بلکہ سینکڑوں مقامی افراد کو روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ میں صنعت کاروں کے لیے تمام ضروری سہولیات جیسی بجلی، پانی، سڑکیں اور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی تاکہ سرمایہ کاروں کو بہتر کاروباری ماحول میسر آ سکے۔ صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری دیوان موئز نے ریٹ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے منصوبے کے بجٹ کی منظوری پہلے ہی دی جا چکی ہے اور ماہ نومبر میں پلاٹس اور دکانوں کی نیلامی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے گا تاکہ منصوبے کی تکمیل جلد ممکن بنائی جا سکے۔ سید حیدر رضا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یہ منصوبہ منڈی بہاؤالدین کی صنعتی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا اور مقامی معیشت کو ایک نئی جہت دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ چلتے ہیں لوکل خبروں کی طرف۔ ملکوال سے رانا محمد عظیم کی تفصیلات کے مطابق پیرا فورس ملکوال نے مہنگائی اور منافع خوری کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے قصابوں، سبزی فروشوں اور کریانہ سٹورز پر چھاپے مار کر ہزاروں روپے کے جرمانے عائد کیے۔ پیرا فورس ملکوال کے انچارج آفیسر اسامہ سعید نے اسپیشل برانچ پولیس کی رپورٹ پر قصاب مارکیٹ میں چھاپہ مارا، جہاں 8 قصابوں کو گوشت سرکاری نرخناموں سے زائد قیمت پر فروخت کرنے پر 4-4 ہزار روپے جرمانہ کیا۔ اسی طرح رانا چوک میں ایک سبزی فروش کو ترازو کا پیمانہ کم کرنے پر 5,000 روپے، جبکہ ایک کریانہ سٹور مالک کو چینی سرکاری ریٹ سے زائد فروخت کرنے پر 4,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ انچارج آفیسر اسامہ سعید نے بتایا کہ ریلوے چوک میں تجاوزات کرنے والے دکانداروں کو وارننگ دی جا رہی ہے، آئندہ کسی بھی خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو معیاری اشیاء خورنوش سرکاری نرخ پر فراہم کرنے کے لیے مہم جاری رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔